हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी लोगों ने को इसकी जानकारी मिल चुकी होगी, पर इस वीडियो में कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो कल 15 तारीख से शुरू हो रही है, 15 सितंबर से शुरू होगी और लास्ट डेट 29 सितंबर है। मतलब केवल 14 दिनों का समय आपके पास है, तो बिल्कुल भी इसमें देर मत कीजिए। अगर आप 10वीं पास हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप 33 साल की उम्र से कम के व्यक्ति हैं, अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो आप फुल्ली एलिजिबल हैं इस परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और एमपीजीके और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट पे कमांड करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, और भी अच्छी बात यह है कि जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं या जिनका मैथ्स वीक है, तो ये एकमात्र ऐसा एग्जाम होता है जिसमें रीजनिंग लगभग 50 मार्क का पूछा जाता है। 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 50 मार्क का रीजनिंग आता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें परीक्षा की किस तरह की योजना है। यहाँ पे आपको ये एक चीज और है कि इसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म में भरने में, तो 4 अक्टूबर तक आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें 500 रुपीज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की फीस है और 250, 200 और 100 रुपए अलग अलग विद्यार्थियों के लिए है। आप एमपी ऑनलाइन पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और परीक्षा की जो योजना है वो देखिए, इसमें 2 चरण में परीक्षा होगी। पहली चरण की परीक्षा जो है वो लिखित परीक्षा होगी, उसकी हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद द्वितीय चरण जो है उसमें आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। पहली परीक्षा भी 100 नंबर की होगी, दूसरी परीक्षा भी 100 नंबर की होगी। पहली परीक्षा में आपको 30 नंबर 100 में से लाना कंपलसरी है और दूसरी परीक्षा में भी 30 नंबर 100 में से लाना कंपलसरी है। तो अगर आप पहली परीक्षा में मान लेते हैं कि 70 नंबर ले आते हैं और दूसरी परीक्षा जो फिजिकल परीक्षा है उसमें देखिए 60 से ज्यादा नंबर किसी के भी नहीं आने वाले हैं। क्या क्या होगा उसमें, दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा, बाकी चीजें हैं। और उस सबके जो नंबर हैं वो 100 में से होंगे। और पहली परीक्षा में मैथ्स, रीजनिंग देखिए अधिकतम 100 अंक, पहली परीक्षा के 100 अंक होंगे। 2 घंटे में 100 प्रश्नों का परीक्षा देनी होगी आपको। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए कुछ भी नहीं काटा जाएगा। 40 अंकों का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा। देखिए 40 मार्क है और सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग, और 30 नंबर की फिर से यहाँ पे बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि मतलब रीजनिंग। मतलब यहाँ पे तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि ये तीनों रीजनिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे 40 और 30 70 नंबर यहाँ पे बनते हैं, जिसमें से 20 नंबर सामान्य ज्ञान के निकाल दीजिए तो 50 नंबर का लगभग क्या आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है। और उसके बाद 30 अंकों का विज्ञान और सरल अंक गणित, तो जिसमें से 20 अंकों का गणित आएगा और 10 अंकों का साइंस आएगा। ये परीक्षा की योजना है। तो आपको ज्यादा फोकस रीजनिंग पे, मैथ्स पे और साइंस पे करना है, क्योंकि आपका जनरल नॉलेज या आपकी सामान्य ज्ञान अथाह महासागर होता है। उसमें भूगोल भी आ गया, उसमें इतिहास भी आ गया। ये सब सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना, आपको एमपी जीके पे फोकस करना है, स्टैटिक जीके पे फोकस करना है, सामान्य ज्ञान। और ये जो आपका ये विज्ञान है, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे आपको फोकस करना है, ताकि आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और सबसे ज्यादा स्कोर काय से होगा, रीजनिंग से होगा। उसके बाद 20 नंबर का क्या है, मैथ्स, तो 50 + 20 हो गए 70, और 10 नंबर का आपका साइंस कितने हो गए 80। और 80 के बाद अगर आप 20 नंबर का ये आपका सामान्य ज्ञान है, उसमें से 10 नंबर एमपी जीके के मान लीजिए, 5 नंबर जो है वो स्टैटिक जीके के मान लीजिए। इसकी पूरी प्रीवियस ईयर में किस तरीके से इसके एग्जाम हुए, कितना वेटेज रहा है, इस पे एक वीडियो और मैं लेके आऊंगा। उसमें आपको और काफी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता होगी, जिसके अंक अंतिम प्रावीण्य सूची में जुड़ेंगे। मतलब पहले पेपर में आपको जितने मार्क्स आए हैं और दूसरी फिजिकल परीक्षा में जितने मार्क्स आए हैं, दोनों को जुड़ के फाइनल मेरिट बनेगी। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिकल परीक्षा आपकी आज से 4-5 महीने बाद होगी। तो पहले फोकस करना है आपको रिटन एग्जाम पे। जब तक आपका रिटन एग्जाम नहीं निकलता, आप फिजिकल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब फिजिकल के लिए आपको बुलाया ही नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा।
मतलब 7,500 पदों पे वैकेंसी है, इसमें 7 से गुणा कर दें तो लगभग 52,000 लोग ऐसे होंगे जो कि फिजिकल परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप ये 52,000 लोगों में आए। जब आप इन 52,000 लोगों में आएंगे तो फिर आप फाइनल सिलेक्शन पा पाएंगे। पर ये 52,000 लोगों को कितने समय मिलेगा? परीक्षा के बाद भी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। तो अभी मान के चलते हैं कि 4 महीने बाद फिजिकल होगा, तो 4 महीने बाद की चीजों पे अभी फोकस ना करें। अभी आपको फोकस करना है लिखित परीक्षा पे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है? सामान्य ज्ञान 40 अंकों का, तार्किक ज्ञान 40 अंक प्लस ये सामान्य ज्ञान प्लस तार्किक ज्ञान 40 अंकों का, तो इसको हम 20+20 लिख देते हैं। अभी मान लेते हैं जब मिक्स आता है ना तो हम बोल नहीं सकते हैं, उसका पूरा डिटेल हर पारी में क्या क्या पूछा है मैं जल्दी एक वीडियो में आपको बताऊंगा। बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि ये भी रीजनिंग का पार्ट है, इसके 30 अंक, तो यहाँ पे से 30 प्योरली रीजनिंग, यहाँ पे तार्किक ज्ञान 20 नंबर का, और यहाँ पे विज्ञान और सरल अंक गणित 30, तो 10 नंबर का साइंस और 20 नंबर का मैथ्स, जैसा कि पुराने पेपर्स में हमने देखा है। ये इसका फॉर्मेट है। तो बड़ा आसान है, 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें से इजीली आप 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कब मिलते हैं? जब आप क्वेश्चन पूरी तरीके से सही कर जाते हैं, और वो कहाँ मिल सकता है? मैथ्स में, रीजनिंग में और साइंस के स्टैटिक पोर्शन में। जैसे आपसे पूछा कि दो पटरियों के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है, तो इसका आंसर फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। जैसे आपसे पूछा कि ताजमहल किसने बनवाया, इसका आंसर फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। पर आज सुबह के पेपर में कुछ हेडलाइन आई है, वो कल के पेपर में बदल जाएगी। तो दो तरीके का जनरल नॉलेज होता है, एक स्टैटिक होता है और एक वेरिएबल होता है। तो आपको स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो कि इसके सामान्य ज्ञान के हैं और या फिर आपके विज्ञान के हैं, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, जीएस एकेडमी उज्जैन हमारी क्लास है जो कि ऑफलाइन बैचेस आपको प्रोवाइड करती है एमपी पुलिस के लिए। एक बैच आपको मॉर्निंग में मिलेगा, एक बैच आपको इवनिंग में मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट डेडिकेटेडली हम कवर करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको साइंस के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को छांट के और एक पीडीएफ बनाएंगे। हम लगभग 500 क्वेश्चन हम फिजिक्स के अलग निकाल लेंगे, 500 क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री के अलग निकाल लेंगे और लगभग 1000 क्वेश्चन हम बायोलॉजी के अलग निकाल लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी पे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये 2000 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके हम हमारी ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वो इन्हें पूरी तरीके से याद कर पाए। और ये जो 10 मार्क है विज्ञान के, इसमें से लगभग 8 नंबर उनको आ जाए किसी भी हाल में। 50 में से 45 मार्क्स हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट रीजनिंग में ले आए, और ये जो 20 नंबर का मैथ्स है इसमें कोशिश करेंगे कि पूरे 20 मार्क्स हमारे स्टूडेंट मैथ्स में ले आए, क्योंकि मैथ्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आपको चीजें आती हैं। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसे हम इसको कवर करेंगे, तो जीएस एकेडमी उज्जैन का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे आप जीएस एकेडमी उज्जैन सर्च कीजिए, वहां पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हम एमपी पुलिस के लिए भी कुछ डेडिकेटेड लाइव क्लासेस लेके आएंगे यूट्यूब चैनल पे, ताकि वो लोग जो हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहे हैं हमसे जुड़ पाए। हमारा ऐप है जीएस एकेडमी उज्जैन प्ले स्टोर पे, जिसमें हम लगभग 200 या 300 रुपए में आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के अलग अलग कोर्सेस एमपी पुलिस के लिए लॉन्च करेंगे, ताकि कम से कम पैसे में आप दूर बैठ के भी हमसे पढ़ पाए। पर सबसे अच्छा मोड क्या होगा? जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं, जो बच्चे उज्जैन के हैं, उज्जैन के आसपास के हैं और एक अच्छी कोचिंग पे डेडिकेटेडली बिना किसी रुकावट के पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक और खास बात हमारी बैच की है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते कि वैकेंसी आने तो हमने भीड़ लगा ली। हमारा फिक्स होता है कि हम एक बैच में 35 बच्चों को पढ़ाते हैं, और 35 बच्चों से ज्यादा हम एक बैच में नहीं रखते, ताकि भीड़ भाड़ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ पूछ ही नहीं पाते, भले उन्हें कुछ नहीं आता। इसलिए ही हम जो बैच पढ़ाते हैं उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम दे पाते हैं। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, डेडिकेटेडली अच्छी फैकल्टीज से पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझे 16 साल का अनुभव है, तो 16 सालों के मेरे अनुभव को लेना चाहते हैं, तो आप जीएस एकेडमी उज्जैन को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे पास केवल 45 दिनों का समय है। 45 दिनों में हमें
पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। इसके अलावा एक फुल डिटेल्ड वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो पार्ट है इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है एग्जाम में, कौन सी शिफ्ट में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, उसका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए। आखिरी में इसमें देखते हैं, इसमें शारीरिक मापदंड क्या है। आरक्षक पदों के लिए ऊंचाई जो है वो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो सीना है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। गोरखा, गढ़वाली या कुमाऊं के मामले में पुरुष जो है मतलब जिनकी हाइट कम होती है, जिस रीजन के गोरखा वगैरह जो लोग होते हैं इनकी हाइट कम होती है नेचुरली, इसलिए इनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है और बिना फुलाव के सीना 79 और 84 फुलाव के साथ इसमें कोई। तो ये सारी चीजें हैं महिलाओं के लिए, इसमें थोड़ा सा और कम रहेगा। ये केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए मैंने बताया, महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापदंड और अलग होते हैं। फुल एनालिसिस, फुल वीडियो जो है वैकेंसी का और बाकी और जो रिमेनिंग चीजें कुछ छूट गई हैं ये जल्द ही आपके सामने आएगा। जब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। चले आइए जीएस एकेडमी उज्जैन, ताकि हम आपके सपनों के साथ जुड़ के आपके सपनों को उड़ान दे सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू।